हेलो गाइस, दिस साइड ऋतिक उमर। सो आज हम फिर समझने वाले हैं मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और मार्केट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी मार्केट्स में क्या क्या टाइमिंग रहती है और हम किस किस मार्केट में ट्रेड करते हैं। जल्दी से पहले हम समझेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? देखो, प्राइमरी मार्केट अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, सपोज करो एक कंपनी है जिसको अपने आप को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है अपनी कंपनी को, और उसके लिए या तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो कहीं से लोन ले या फिर अपनी कोई भी कंपनी या जमीन या किसी को गिरवी रखकर उससे कुछ पैसा ले। ठीक है, अब इसके बाद कंपनी के पास तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी कंपनी का कुछ पार्ट किसी एक इन्वेस्टर को बेच दे और उसको अपना शेयर पार्टनर बना ले, उसको पार्टनर बना ले। ठीक है, और उसके बाद उस पैसे से वो अपनी कंपनी स्पेंड कर दे। ठीक है, लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी इन्वेस्टर को अपना एक छोटा सा पार्ट कंपनी का बेच देती है, तो उसके बाद वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती है, ताकि जिस भी इन्वेस्टर ने उसकी कंपनी का एक पार्ट खरीदा वो आसानी से उसे बेच सके। जब तक उसको होल्ड करने का मन है तब तक वो होल्ड कर सके, और इसमें कोई भी टाइम नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होती कि आप इतने टाइम तक ही आपको होल्ड करना है, आप जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो। आपने सुना होगा कई बार कि कभी कभार क्या होता है, किसी के दादा के पास किसी कंपनी के इतने शेयर थे, फिर उन्होंने विरासत में अपने बेटे को दे दिए, फिर उन्होंने विरासत में अपने बेटे को दे दिए, और बेटा भी नहीं चाह रहा है कि मैं अब इन शेयर्स को बेचूं। तो इसी तरीके से ये आप जितना टाइम चाहो उतने टाइम इसको होल्ड कर सकते हो, और बेचने के लिए इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां जब कंपनी लिस्ट करवा लेती है, तब आप किसी को भी ये आसानी से सेल भी कर सकते हो। मार्केट बेसिकली वो पीरियड होता है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी होती है और आराम से उसका कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बाई एंड सेल कर रहा होता है। उसका मन है कि और शेयर खरीदना है तो और खरीद रहा होता है, और सेल करने का मन है तो सेल कर रहा होता है। जितने भी मोस्टली ट्रेड होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में ही होने वाले कि हम लोग किस किस मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आपके आसपास बहुत सारी मार्केट होंगी ना, जो कोई सब्जी बाजार होगी, कोई पशु बाजार होगी, कोई और चीजें होंगी, अलग अलग मार्केट होंगे ना। एक साड़ियों की मार्केट होगी, हैंडलूम्स की अलग से होगी। इसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग मार्केट होती हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, सबका अलग अलग प्राइस होता है, सब में अलग अलग ट्रेड करने के लिए टाइमिंग होता है। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं इस चीज को कि कौन कौन से मार्केट्स होती हैं और किसमें किसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। पहला जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हम लोग NSE एंड BSE को लाते हैं। ठीक है, अब NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर मैं NSE की बात, NSE में हम लोग रिलायंस है, SBI है, इनके जो शेयर्स होते हैं इनमें ट्रेड कर सकते हैं, और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक है। कमोडिटी मार्केट क्या होती है? कमोडिटी मार्केट को मोस्टली हम लोग MCS भी बोलते हैं, जिसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कहा जाता है, और इसमें मोस्टली हम लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, यानी कि गोल्ड है, सिल्वर है, और भी कोई मेटल है और बहुत सारे ऑयल्स है, क्रूड ऑयल्स हैं, इन सारी चीजों को हम लोग एग्री कमोडिटी में मार्केट होती है, जिसमें हम लोग जीरा है, हल्दी है, और पेपर ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है, इन सारी चीजों को भी हम लोग ट्रेड करते हैं। बट इसमें एक चीज होती है कि इसमें हम लोग शेयर नहीं खरीदते इनको सीधे ट्रेड करते हैं। अच्छी बात है, जैसे कि मार्केट चलता है अपना 9 से 3 का, बट इसमें हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें दोनों टाइमिंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे ये चलता है। कोई भी हॉलीडे वगैरह, जैसे नॉर्मल मार्केट हॉलीडे वगैरह में बंद होते हैं, वैसे ये भी बंद होते हैं। बट इसमें एक चीज ये होती है, कुछ हॉलीडेज होते हैं जिसमें इसमें 2 ड्यू चलते हैं, मतलब एक मॉर्निंग ड्यू, एक इवनिंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू 9 से 5 और 5 से 11:30 का इवनिंग ड्यू रहता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, बट बेसिकली क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हो जाते हैं या हॉलीडेज होते हैं जिसमें कभी कभार मॉर्निंग ड्यू बंद होता है और कुछ में इवनिंग ड्यू बंद होता है। कभी पूरी मार्केट बंद होती है, जब टोटल हॉलीडे होता है तो पूरी मार्केट बंद होती है। बट इसमें आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 11:30 बजे तक, रात तक इसमें ट्रेड कर। एग्री कमोडिटी मार्केट होती है, उसमें आप सिर्फ 9 से 5 तक ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग टाइम पे ही ट्रेड कर सकते हैं, इवनिंग टाइम पे ट्रेड नहीं। ट्रेडिंग मेथड होता है जिसको हम लोग करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मेथड भी कहते हैं। हम करेंसी को ट्रेड करते हैं। करेंसी का मतलब जैसे INR इंडियन करेंसी को हम लोग डॉलर्स में ट्रेड करेंगे कि इंडियन करेंसी से डॉलर कितना बढ़ा या कितना घटा या कितने डाउन पे है। उसी तरीके
युआन को, है ना, पाउंड को, इन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेड करते हैं। इसलिए हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं कि जैसे इंडियन करेंसी को डॉलर में पेयर बनाया, है ना, या फिर जापानीज येन में उसका पेयर बनाया। इस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड भी टाइमिंग 9 से 5 होती है, इसमें भी आप ट्रेड 9 से 5 तक ही करते हैं। NSE एंड BSE की बात करूं तो NSE एंड BSE में आप शेयर्स भी ले सकते हैं एंड FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मैं उसी जगह फॉरेक्स की बात करूं तो फॉरेक्स में आप सिर्फ FNO ही कर सकते हो और कमोडिटी मार्केट में भी आप FNO ही कर सकते हो, इसमें आप शेयर्स बाय या सेल नहीं करते। इसी ट्रिक बता के जाता हूं कि अगर आपको पता करना है कि कब मार्केट खुलेगा, कब मार्केट बंद होगा, किस दिन मार्केट बंद है, किस दिन, तो आप गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE कैलेंडर, NSE का कैलेंडर आप सर्च कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा किस दिन बंद है मार्केट, किस दिन ओपन है ना। और इसी तरीके किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का कैलेंडर आप सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा उनकी टाइमिंग क्या है, उनका क्या टाइम होता है और किस टाइम वो खुलते हैं, किस टाइम हॉलीडेज है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर ऐसी और भी वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए सो कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।